वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स जीओसी पढ़ रहे हैं हम। जीओसी में पार्ट 4 है ये, और पार्ट 4 में हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट किए। पहले क्लास के अंदर था इंट्रोडक्शन, दूसरे क्लास में था फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरे क्लास में था रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहले ये वीडियो बाकी है ना देखने, तो पहले वो देख लेना, क्योंकि पूरी सीरीज ही हम पढ़ रहे हैं। तो पहले कंप्लीट, आगे वाले क्लास कंप्लीट करो तो दूसरे के साथ है ना अटैचमेंट होगा सही से, वरना कई बार ऐसा लगेगा कि बाउंस हो रहा है। तो जरूरी आगे के क्लास पहले कंप्लीट देखो और अपनी नोटबुक में खास लिखना। चलो आज उसके बाद है 4th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम 4 इफेक्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पर, उसमें से एक इफेक्ट आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी 4 इफेक्ट्स है? एक तो आई इफेक्ट है, दूसरी एम इफेक्ट, तीसरी ई इफेक्ट, और चौथे नंबर पर हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये 4 क्लास में हम 4 इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज का टॉपिक कौन सा है अपना? आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। पहले मीनिंग समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। ओके, आई इफेक्ट का मीनिंग क्या है? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सिंपल सा एक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं मैं यहां पर। अब ये हाइड्रोकार्बन देखकर हमें क्या समझना है वो, ओके, यहां पर है क्या? सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। पॉइंट समझना पहले, जो समझाने की ट्राई कर रहा हूं मैं वो, ये कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। शेयरिंग है दोनों के बीच में और सिग्मा बॉन्ड है, और इस पर कोई पोलैरिटी है? नो। तो ये नॉन पोलर कैसा बॉन्ड है? एक तो पहले नॉन पोलर तो है ही, ओके। सेकंड नंबर पर कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। पॉइंट समझना भी क्या है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, नॉन पोलर है, लेकिन अब होगा क्या? कोई इफेक्ट होने वाली है। टॉपिक का नाम ही क्या है? एक इफेक्ट है ना यहां पर। अब होगा क्या यहां पर वो समझना। अगर यहां पर कोई ऐसा एक ग्रुप अटैच हो जाए, ये कार्बन के साथ या कोई भी कार्बन के साथ, ओके, एक पर्टिकुलर ग्रुप यहां पर अटैच हो रहा है। ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। एक पर्टिकुलर यहां पर क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल अटैच हुआ। उससे होगा क्या अंदर वो समझना है हमें। फोकस किस पर करनी है हमें कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन अब यहां पर जो ग्रुप अटैच हो रहा है ना, उससे रिलेटेड, अब इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। क्या है वो? क्योंकि ये जो ग्रुप अटैच होगा वो 2 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ग्रुप। फर्स्ट, ओके, 2 टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। एक कैसा ग्रुप हो सकता है वो, कितने कार्बन ड्रॉ किए मैंने? 4, ओके। तो यहां पर वही कार्बन ड्रॉ कर रहा हूं वापिस, और यहां पर ग्रुप अटैच हो रहा है। इस एग्जांपल मान लो फ्लोरीन अटैच हो रहा है, ओके। कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है यहां पर? फ्लोरीन। सिंपल से लिखने की ट्राई कर रहा हूं। चलो पहले फ्लोरीन अटैच हुआ यहां पर। अब सिंपल से समझने की कोशिश करना, यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है दोनों के बीच में, कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन से, वो किसकी तरफ होगा? ज्यादा। फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब यहां पर जो ग्रुप अटैच हुआ उसकी वजह से अंदर क्या आया? एक पोलैरिटी आई, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसा नहीं है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन से, वो पूरे का पूरा ट्रांसफर हो गया। नो, ये तो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है, पूरा डिस्प्लेस नहीं हुआ, पार्शियली डिस्प्लेस हुआ है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो यूज हुआ है वो, ओके। समझ में आ रहा है? मतलब ये कार्बन क्या हुआ? अब पोलर हो गया, इस पर आ गई ना पार्शियल पोलैरिटी आ गई। अब होगा क्या देखना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमियां आ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस पर कम हुई। उसकी वजह से अब होगा क्या? वो उसके जो पड़ोसी कार्बन है ये अल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब यहां से क्या होगा? ये थोड़ा यहां से भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो खींचेगा। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये इफेक्ट की वजह से इसमें भी क्या आई? पोलैरिटी आई। अब यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ रही है ना, वो
तो प्लस 2 बार डेल्टा लिख रहा हूं, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब किस में पोलैरिटी ज्यादा होगी बोलो, ये जो डायरेक्ट अटैच है वो या जो दूर है वो? जो डायरेक्ट अटैच है उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, मतलब पीछे जैसे जैसे जा रहे हैं पोलैरिटी क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। तो चलो क्या ये कार्बन पर इफेक्ट होगी? तो यस, थर्ड नंबर के कार्बन पर भी इफेक्ट आ रही है इसकी, मतलब उसमें भी क्या हुआ, थर्ड कार्बन पर भी क्या आ रही है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। थर्ड जो नॉन पोलर था ना उसमें भी अब क्या आया, पोलैरिटी आ रही है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा लिख लो, पोलैरिटी तो यहां पर भी आई ना। क्या फोर्थ कार्बन पर पोलैरिटी आएगी? तो यस, चौथे कार्बन पर भी हल्की सी पोलैरिटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है ये तो कौन सा ग्रुप है वो, लेकिन उसके बाद पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। मतलब ये इफेक्ट कितने कार्बन तक रहती है, अप टू 3 to 4 कार्बन तक इफेक्ट रहेगी, उसके बाद वाले कार्बन पर इसकी इफेक्ट नहीं रहेगी। तो पॉइंट समझना क्या था, पहले ये नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हुआ, जब एडजेस्टेंट कार्बन मतलब उसका पड़ोसी कार्बन उस पर पोलैरिटी आई, तो वो पोलैरिटी की वजह से क्या हुआ, ये कार्बन के अंदर भी क्या आ गई, पोलैरिटी इंड्यूस हुई। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। पोलैरिटी क्या हुई, यहां पर इंड्यूस हुई, और कौन से कार्बन में, कौन से बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है जो कम होती है। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन बोलो क्या बनेगी, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो, इंड्यूस पोलैरिटी इनटू नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, इंड्यूस पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, पोलर एडजेसेंट बॉन्ड, जो उसका पड़ोसी पोलर बॉन्ड है उसकी वजह से क्या हुई, उसके अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस हुई। इट्स कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इंड्यूस पोलैरिटी इनटू नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आई इफेक्ट। बहुत सिंपल है आई इफेक्ट की डेफिनेशन। और आई इफेक्ट कैसी है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का। आई इफेक्ट में क्या हो रहा है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अंदर हो रहा है, और कितने कार्बन तक होगा, 3 कार्बन तक होगा। अब हमें यह भी समझना है, यहां पर तो हाइड्रोजन है ही ना इसके आसपास में, हाइड्रोजन भी है ना इसके आसपास में, तो क्या हाइड्रोजन की वजह से पोलैरिटी आएगी, नो। तो कितना कंसीडर करना है, हाइड्रोजन की वजह से हमें 0। तो यहां से एक चीज समझ में आई, अगर यहां पर जो अटैचिंग ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, अगर इसके साथ कौन अटैच हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दूसरा स्टेटमेंट, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से क्या हुआ, अंदर पोलैरिटी आई, एक आई इफेक्ट आई। अब ऐसी आई इफेक्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, या ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से कौन सी इफेक्ट अराइज होती है इसमें, नेगेटिव आई इफेक्ट। ऐसी इफेक्ट को कौन सी इफेक्ट बोलेंगे हम, नेगेटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तब, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा ग्रुप तब। क्लियर है, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव आई इफेक्ट। अब चलो ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, इसे हम क्या बोलेंगे, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल लिखते हैं हम, कौन कौन से होंगे वो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो कौन कौन से आ सकते हैं वो, तो एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आएंगे। उसके अलावा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके अलावा CHO ग्रुप, ओके, CHO, NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन है ना डायरेक्टली, CHO, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, OR, उसके अलावा OAR, AR मतलब क्या, फिनाइल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये वाले ग्रुप इसके साथ या किसी के साथ में अटैच हो
तो ये कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये ग्रुप लगने की वजह से कौन सी इफेक्ट अराइज होगी? नेगेटिव या माइनस आई इफेक्ट अराइज होगी। स्टेटमेंट समझना, माइनस आई इफेक्ट कब अराइज होगी? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तब। और उससे होगा क्या? अंदर की तरफ कौन सा चार्ज अराइज होगा? पॉजिटिव, अंदर की तरफ। ओके, तो ये कौन सी इफेक्ट थी? नेगेटिव आई इफेक्ट। मतलब एक और इफेक्ट हो सकती है ना, अगर ऐसा कोई ग्रुप लगे यहां पर, ये कार्बन के साथ अब कैसा ग्रुप लग रहा है वो फोकस करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यहां पर अटैच हो रहा है वो कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है? कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या करेगा? कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा अंदर। तो इस पर कौन सा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। और इस पर कौन सा आया? पार्शियल नेगेटिव। अब ये इफेक्ट क्या एक दूसरे कार्बन पर जाएगी? उसके पर उसी कार्बन पर भी लगेगी उसकी इफेक्ट। यस, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? क्या इसकी इफेक्ट इस पर भी आ सकती है? यस, आ सकती है। अब दूर जाएगा? नो। अप टू 3 या 4 कार्बन तक इंडक्टिव या आई इफेक्ट रहती है। ओके, तो अब यहां पर जो ग्रुप लगा वो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। दूसरा, अब ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? अब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ईडीजी लिखेंगे हम यहां पर। कई बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं इसे। ओके, तो ईडीजी। अब इसकी वजह से जो इफेक्ट बनी कौन सी? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट बोलेंगे। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो इफेक्ट कौन सी होगी? पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट होगी। क्लियर है? अब एग्जांपल लिखेंगे हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना होगा एग्जांपल। तो कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे? तो सिंपल सा, तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप सबसे पहले नंबर पर आएगा। कौन सा? अल्काइल। अल्काइल मतलब कौन? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे ग्रुप कैसे है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डायरेक्ट याद रखेंगे। ओके, अब दूसरा, उसके बाद O माइनस, O के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, तो वो भी कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके अलावा COO माइनस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कितनी है? 0 कंसीडर करेंगे, नो इफेक्ट। ओके, आई के लिए। अब यहां पर डेफिनेशन क्लियर, तो स्टेटमेंट एमसीक्यू के लिए क्या क्या याद रखने क्लियर है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप की है? 2 टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 2 चीजें खास सीखी हमने, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक अराइज होती है? अप टू 3 to 4 कार्बन तक अराइज होती है। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर स्टेटमेंट समझना हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, आई इफेक्ट बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो डिस्टेंस और आई इफेक्ट क्या रिलेशन होगा? आई इफेक्ट और डिस्टेंस का रिलेशन क्या हुआ? इनवर्सली। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर जाएंगे, पोलैरिटी कम होती जाएगी। अब ऐसे में समझना सर, यहां पर तो -3 टाइम्स डेल्टा लिखे तो ज्यादा, नो। आगे जाते जाते डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट कम होती जाएगी, वो प्लस हो या माइनस हो। क्लियर है? तो बस इतने एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़नी है कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्या समझ सकते हैं वो। तो उसकी 2 एप्लीकेशन सीखनी है हमें। उससे पहले ये लिख लो, उसके बाद लिख रहे हैं। चलो, अब आई इफेक्ट एप्लीकेशन और एमसीक्यू कैसे होंगे ना, उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं एग्जाम में वो।
अब वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप, आई इफेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम में एमसीक्यू कैसे बनते हैं ना, वो तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं आई इफेक्ट की। चलो सबसे पहले अगर आई इफेक्ट अगर हमें पता है, उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेबिलिटी, दो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हम। एक तो स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गिवन स्पीसीज है, कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में हम एक नंबर देख रहे हैं, वो है स्टेबिलिटी इन कार्बोकैटायन। किसके अंदर? स्टेबिलिटी इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितनी होगी अगर कार्बोकैटायन के साथ अटैचिंग ग्रुप कौन से है। तब कार्बोकैटायन याद करो, यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, समझना। डायरेक्ट एमसीक्यू समझाने की ट्राई कर रहा हूं, फिर एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बोकैटायन मतलब सी पर प्लस का चार्ज, यहां पर भी कार्बोकैटायन, तो इसी को तो हम कार्बोकैटायन बोल रहे थे। तो क्या हो रहा था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। कार्बोकैटायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। 6 इलेक्ट्रॉन सी है इसके पास, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आई इफेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या होगी, आई इफेक्ट को कहां पर यूज कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड पढ़ना है हमें। अब इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, आई इफेक्ट की एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है यहां पर। एक है स्टेबिलिटी, अब गिवन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आई इफेक्ट से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी, आई इफेक्ट, और उसमें स्टेबिलिटी वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे, तो स्टेबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, चलो एक नंबर कार्बोकैटायन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। कार्बोकैटायन के लिए एक डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखेंगे हम, कार्बोकैटायन गिवन है, प्लस आई इफेक्ट अगर होगी तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा, और अगर माइनस आई इफेक्ट होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कार्बोकैटायन का मतलब क्या था, याद करो, CH3 प्लस। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटायन में, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके साथ अटैचिंग ग्रुप कौन से है ना, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। जैसे एग्जांपल, कार्बोकैटायन के साथ फोकस करना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, वो ये प्लस है, इसके साथ अटैचिंग ग्रुप कौन है, वो एज एग्जांपल ले लो, इसके साथ जो अटैचिंग ग्रुप है वो, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अब इसके साथ जो अटैचिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अटैचिंग ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर कौन सी इफेक्ट आई, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आई, इसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी लेस। तो ऐसे ग्रुप के साथ इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूं, ऐसे तो और भी अटैच हो सकते हैं ना यहां पर। ओके, चलो दूसरा, अगर कार्बोकैटायन है और उसके साथ अटैचिंग जो ग्रुप है वो, ओके, और कैसा ग्रुप है उसके साथ अटैचिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यस, और इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर कौन सी इफेक्ट अराइज होगी, माइनस सॉरी प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट अगर इसमें कार्बोकैटायन में है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबल होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू कैसे बन सकता है वो, चलो एक एमसीक्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें यहां से। इस एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बोकैटायन अलग अलग टाइप के। यहां पर अटैच है CH3 3 टाइम्स, CH3 एग्जाम में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C प्लस CH3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ,
3 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। चलो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? C प्लस CH प्लस CH3 ट्वाइस। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। चलो यहाँ पर CH3 HNH, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। और ये कौन है? सिर्फ ओनली कार्बोकैटायन है। तीनों क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछेंगे तुम्हें ये चारों में से मोर स्टेबल कौन, या तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे तुम्हें, टर्शरी, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड सिंपल कार्बोकैटायन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो अब फोकस किस पर करेंगे? वो कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब उसके साथ अटैचिंग ग्रुप कैसे है वो देखेंगे। तो इसके साथ अटैचिंग ग्रुप मिथाइल है। कितनी बार मिथाइल ग्रुप है? 3 बार। और मिथाइल ग्रुप तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसा दोस्त है जिसके पास पैसों की कमी है, ये ऐसा है जिसके पास पैसों की कमी है, लेकिन उसके 3 दोस्त पैसे दे रहे हैं उसे, तो इसकी वजह से ये क्या हुआ? बोलेगा यस, थोड़ा स्टेबल हुआ, क्योंकि 3 लोग उसे पैसे दे रहे हैं, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आई। लेकिन एक चीज याद रखना, कैटायन हो या एनायन हो, वो लेस स्टेबल ही होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो होते हैं न्यूट्रल। हाँ, फिर भी उसमें हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो 3 लोग इसे मदद कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी आ रही है। चलो यहां पर कितने लोग मदद कर रहे हैं? यहां पर एक मिथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसमें स्टेबिलिटी आई ना? यस आई। कौन सी इफेक्ट आ रही है यहां पर? प्लस आई इफेक्ट आई यहां पर, यस आ रही है। इसमें भी प्लस आई इफेक्ट आई। प्लस आई इफेक्ट 3 लोगों की वजह से, प्लस आई इफेक्ट 2 लोगों की वजह से। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर ना? उसके बाद चलो इसे कौन दे रहा है? एक ही है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ये दोनों की कंपैरिजन में कम, जबकि हाइड्रोजन तो कोई मदद नहीं करने वाला उसे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा, टर्शरी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसकी प्लस आई इफेक्ट इसके और इसकी कंपेयर में सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? मोर स्टेबल हुआ। तो एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं। चलो दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम। सेकंड नंबर कौन है? कार्बेनायन। कार्बेनायन के लिए इससे उल्टा होगा, माइनस आई एंड प्लस आई। अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो कार्बेनायन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। चलो कार्बेनायन मतलब क्या? CH3 माइनस, और इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मतलब क्या समझेंगे अब? तो अगर इसके साथ CH3 माइनस, अटैचिंग ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मतलब क्या समझेंगे? इस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है। समझना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोझ है, इलेक्ट्रॉन का बोझ है इस पर। और दोस्त कैसा है? वो बोझ को हल्का कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे दे दे तेरा बोझ, तो स्टेबिलिटी मिलेगी इसे, यस मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहां पर माइनस आई इफेक्ट आएगी, और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। लेकिन इससे अगर उल्टा हुआ तो यहां पर लगने वाला दोस्त कैसा है इसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक तो बेचारा पहले से बोझ के तले है ये, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देकर बोझ में डाल रहा है, तो यहां पर कौन सी इफेक्ट आई? प्लस आई इफेक्ट। उसकी वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा ये। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू ऐसा ही पूछ सकते हैं तुम्हें, तो आंसर क्या होगा देखना, ऑर्डर। तो दूसरा एमसीक्यू क्या हो सकता है इससे रिलेटेड? तो एग्जाम में पूछ सकते हैं तुम्हें C माइनस, और यहां पर तीनों ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल। चलिए इसमें कौन सी इफेक्ट आएगी? कार्बेनायन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप मतलब कौन सी? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट इसके लिए बढ़िया नहीं है, स्टेबिलिटी कम कर देगा ये। तो क्या होगा यहां पर? इसकी स्टेबिलिटी कम। दूसरा ले लेते हैं, CH3 और एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? उसे और परेशान कर रहे हैं। यहां 3 लोग परेशान कर रहे थे, यहां पर 2 परेशान कर रहे हैं। अब यहां पर एक और ले लेते हैं, यहां पर सिर्फ एक परेशान कर रहा है, ये तो हाइड्रोजन है, और यहां पर तीनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव इफेक्ट हमें पता है, आई इफेक्ट 0 कंसीडर करते हैं। तो सबसे कम परेशान कौन सा? तो ये सबसे कम परेशान होगा, क्योंकि कोई इफेक्ट आ ही नहीं रही यहां से। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा यहां पर? ये सबसे कम स्टेबल, देन ये, फिर ये। किसकी वजह से? हम कह सकते हैं ना यहां पर प्लस आई इफेक्ट क्या है? सबसे ज्यादा है, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। ऐसे कह सकते हैं, आंसर में ऐसे लिखना होता है कई बार। तो
एमसीक्यू ऐसे पूछते हैं कि ये 4 में से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ओके, ऐसे ही समझना इलेक्ट्रॉन का बोझ है और साथ में अटैचिंग ग्रुप कैसे है। चलो इससे रिलेटेड और 3-4 एमसीक्यू बनते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो कॉमन एमसीक्यू बता रहा हूं मैं। 3rd नंबर का एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं तुम एग्जाम में, वो चलो यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर अटैचिंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन है 2nd पोजीशन पर। दूसरा एक और नेगेटिव चार्ज यहां पर है और फ्लोरीन कहां पर अटैच है, 3rd नंबर के कार्बन पर अटैच है। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ये कार्बन पर और फ्लोरीन कहां पर अटैच है, 4थे कार्बन पर। अब फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के साथ तो क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप, बढ़िया है, स्टेबिलिटी देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कौन सी इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट। इसमें माइनस आई इफेक्ट है, यस है। इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है, फ्लोरीन है। इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है, फ्लोरीन है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा, तो नजदीक जो है वो, तो फ्लोरीन नजदीक है, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल। चलो इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू 4 नंबर, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर कौन अटैच है, फ्लोरीन। दूसरा इस पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहां पर कौन अटैच है, OH। उसी तरह यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर कौन अटैच है, NH2। तो ये सभी ग्रुप कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट सब में आ रही है। लेकिन कौन बढ़िया सा, तो फ्लोरीन बढ़िया सा है, वो इलेक्ट्रॉन का लोड ज्यादा कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट तीनों में से सबसे ज्यादा इसकी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर मोस्ट स्टेबल ही होगा। तो एग्जाम में आई इफेक्ट से रिलेटेड ऐसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। पहले ये लिख लो चारों एमसीक्यू, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन कौन सी है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, वो क्या होगा वो देख रहे हैं, पहले ये लिख लो। चलो सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं आई इफेक्ट की। अगर हमें आई इफेक्ट पता है तो उसके हिसाब से गिवन एसिड और बेस है ना, उसकी स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन उसका ऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन उसका ऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो यहां पर हम सबसे पहले एसिडिक के लिए पढ़ लेते हैं और उसके एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं ना वो। चलो फर्स्ट नंबर, तो एक स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ, गिवन एसिड अलग अलग एसिड्स होंगे, फिर पूछेंगे तुम्हें इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है वो। तो डायरेक्ट याद रखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ नेगेटिव आई इफेक्ट से डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, जबकि प्लस आई इफेक्ट से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एमसीक्यू देखेंगे तो और समझ में आएगा एमसीक्यू कैसे होगा वो। चलो फर्स्ट एमसीक्यू ले रहा है इससे रिलेटेड, एक एसिड है CCl3COOH, एक दूसरा है CBr3COOH एंड CH3COOH। एग्जाम में पूछ ले तुम्हें ये तीनों में से कौन से एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा या कौन सा ऑर्डर करेक्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फोकस करो। चलो जो एसिड होते हैं ना वो, अब कोई भी एसिड है तो एसिड मतलब क्या, जो इजीली H+ क्या करे, डोनेट करे। तो अब इसी यहां से ऐसे ही समझना है, तो ये क्या कर रहा है, COOH क्या कर रहा है, यहां से H+ डोनेट कर रहा है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो COO-H+। अब इसका मतलब समझना, COO- कौन सा बढ़िया एसिड होगा जो इजीली H+ रिलीज करे, और रिलीज करने के बाद ये जो माइनस चार्ज है ना, वो जितनी देर तक स्टेबल रहेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, माइनस है, तो अब इसके पीछे कौन से ग्रुप अटैच है ना वो फोकस करेंगे हम। तब देखो यहां पर कौन से ग्रुप अटैच है, 3 Cl ग्रुप अटैच है, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब क्लोरीन कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था इस पर
वो क्या कर रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसे स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल H प्लस उतना दूर रहेगा। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट आई, यस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट है इसमें। चलो इसके लिए देख लेते हैं क्या है। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, COO माइनस, और अटैचिंग ग्रुप कौन से है वो देखो यहां पर। तो यहां पर कौन से अटैच है, Br अटैच है ना। Br भी कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी वो इसकी वजह से कम। तो मतलब यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट। लेकिन ये दोनों में से कौन बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन या Br? तो यस, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बढ़िया सा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट किसकी ज्यादा, दोनों में से इसकी ज्यादा। तो इसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक। तो ये ऑर्डर हुआ। चलो लास्ट में क्या है, COO माइनस, और यहां पर कौन अटैच है, तीनों हाइड्रोजन अटैच है। और हाइड्रोजन की आई इफेक्ट कितनी कंसीडर करते हैं हम, 0। तो यहां पर कोई ऐसे बंदे नहीं है उसके साथ कि इसका बोझ जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन का लोड वो कैरी करे। तो इसलिए क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल रहेगा मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम रहेगी। तो आंसर क्या हुआ अपना, ये आंसर हुआ मोर एसिडिक देन ये। ऐसा एमसीक्यू हो सकता है। चलो एक और एमसीक्यू इसी से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। HCOOH मिथेनोइक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। ये तीनों में से मोर एसिडिक कौन, उसका ऑर्डर लिखना है। तो वही पैटर्न से लिखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे बोलो, COO माइनस, और पीछे कौन अटैच है वो देख लेंगे। नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सा ग्रुप है, H। तो H की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगी ना, तो ये मदद करेगा H उसे, नो। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर भी क्या है, COO माइनस, पीछे कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है। अब CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ये। अब हो क्या रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ज्यादा है, और उसका दोस्त भी उसे बोल रहा है मेरे भी इलेक्ट्रॉन रख दो, तो इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये लेस एसिडिक। कौन सी इफेक्ट आ रही है यहां पर, CH3 की वजह से प्लस आई इफेक्ट आ रही है ना, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। चलो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी कंडीशन तो वही है ना, COO माइनस, और उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, पीछे देखो C2H5, और C2H5 भी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये तो एक ही था, ये यहां तो दो लोग हैं एक साथ में, इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, पहले से परेशान था इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, स्टेबिलिटी और कम हो गई। प्लस आई इफेक्ट इसकी क्या है, ज्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट तीनों में से ज्यादा किसकी, प्लस आई इफेक्ट इसकी सबसे ज्यादा, और प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो तीनों में से मोर एसिडिक कौन, ये वाला आंसर होगा। क्लियर है, 3 टाइप के एमसीक्यू। अब बेसिक स्ट्रेंथ इससे क्या होगी, इनवर्स होगी। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ इससे पूरा उल्टा लेंगे हम, तो वो एमसीक्यू। चलो इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, 3rd नंबर। ओके, अगर एमसीक्यू सीधा सा बता देता हूं, चलो डायरेक्टली, COOH कार्बन 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 और फ्लोरीन यहां पर अटैच है एक एग्जाम्पल में। तो यहां पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो क्या करेगा ये, इस पर से इलेक्ट्रॉन का बोझ ये ले लेगा, यस ले लेगा। मतलब ये कौन सी इफेक्ट हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब माइनस आई इफेक्ट है यहां पर। ओके, अगर ये फ्लोरीन यहां पर हो तो, अगर ये फ्लोरीन यहां पर हो तो सेकंड कार्बन पर, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट तो शो कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, ये इसकी इफेक्ट कम हो गई। तो माइनस आई इफेक्ट तीनों में से ज्यादा, दोनों में से ज्यादा किसकी, इसकी ज्यादा। माइनस इफेक्ट ज्यादा मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो ये दोनों में से मोर एसिडिक कौन, ये ज्यादा मोर एसिडिक। तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एमसीक्यू।
पॉजिटिव आई इफेक्ट के दो पार्ट्स देखे हमने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई इफेक्ट। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, एक स्टेबिलिटी और दूसरे नंबर पर था एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ये दोनों टाइप के एमसीक्यू खास इतने करोगे, सिर्फ समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एमसीक्यू करें। 2 एमसीक्यू देखो, लेकिन अंडरस्टैंड क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रुप लगने से क्या हो रहा है, तो आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ये टॉपिक से एमसीक्यू बनता है नीट जेईई से रिलेटेड, तो पहले लिख लेना ये। नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे।